नमस्कार दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजी के सार संग्रह की और अपन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सार संग्रह अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप पिछले 12 महीनों की क्रोनोलॉजी का सार संग्रह पढ़ लीजिए, तो आपके कम से कम 2 से 3 सवाल 100% राइट होंगे, क्योंकि ये जीके का अथाह सागर है। चाहे उसमें करंट अफेयर्स हो, चाहे पहले का जीके हो, अथाह सागर है। कहाँ से कितना पढ़ें उतना कम है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सही करने की बात है। तो आप पिछले 12 महीनों का सार संग्रह पढ़ लीजिए, आपके कम से कम 2 से 3 सवाल तो 100% सही हो जाएंगे। तो आज अपन सार संग्रह पर डिस्कस करते हैं। वो क्रोनोलॉजी के अगस्त 2020 के अंक का सार संग्रह है। तो अपना पहला ही क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस योजना का शुभारंभ 18 जुलाई 2020 को किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अपन को पढ़ना है कि किसके लिए, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। कहाँ किया है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ। कब किया है, 18 जुलाई 2020 को। उस योजना का नाम क्या है, नवीन रोजगार छत्री योजना। क्या, नवीन रोजगार छत्री योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, नवीन रोजगार छत्री योजना किससे संबंधित है। तो ये है अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के सर्वांगीण विकास से। 3 चीजें याद रखनी है आपको, अनुसूचित जाति, गरीब लोग, सर्वांगीण विकास, और किस प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इसको 4 चीजें याद रखनी है। नवीन रोजगार छत्री योजना, अनुसूचित जाति, गरीब व्यक्ति, सर्वांगीण विकास, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, किस फुटबॉल क्लब ने 34वें ला लीगा चैंपियनशिप स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब 16 जुलाई 2020 को अपने नाम कर लिया। वो है रियल मैड्रिड, ये टीम का नाम है। और ये कौन से पुरस्कार थे, तो ये थे 34वें ला लीगा चैंपियनशिप थे। तो ये टूर्नामेंट किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट, भारत के वो चुनाव आयुक्त जिन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। एशियाई विकास बैंक, उसका नाम है श्रीमान अशोक लवासा। तो ये पूछ सकते हैं अशोक लवासा किससे संबंधित है, तो वो है वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष है और वो पहले चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट, तुर्की के सर्वोच्च न्यायालय ने इस्तांबुल स्थित किस संग्रहालय को मस्जिद में बदलने का निर्णय 10 जुलाई 2020 को सुनाया है। तो वो मस्जिद का नाम था, वो था हागिया सोफिया संग्रहालय। ये मस्जिद बनाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हागिया सोफिया संग्रहालय। ये कहाँ है, ये तुर्की में है। तुर्की में कहाँ, इस्तांबुल में। ये क्यों चर्चा में रहा है, तो ये संग्रहालय था, उस संग्रहालय को मस्जिद बनाया जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना आपको, एक तो तुर्की याद रखना है, एक इस्तांबुल याद रखना है, एक संग्रहालय का नाम क्या नाम है, हागिया सोफिया संग्रहालय, और एक मस्जिद, ये याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के किस पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है। वो है एलिमेंट्स। क्या नाम है, एलिमेंट्स। आपको याद रखना है एलिमेंट्स क्या है, एक सोशल मीडिया सुपर ऐप है। ये किसने लॉन्च किया है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 में। तो इसमें आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। एक तो सोशल मीडिया सुपर ग्रुप, उसका नाम है एलिमेंट। क्या नाम है, 4 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या, एक सोशल सुपर मीडिया ग्रुप, उसका नाम है एलिमेंट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इसका संबंध एलिमेंट से है। क्यों, क्योंकि 5 जुलाई 2020 को उपराष्ट्रपति ने इस ऐप को लॉन्च किया है। और ये इस प्रकार के बहुत अमूमन सवाल परीक्षा में आने पे सोचने को मजबूर कर देते हैं कि उपराष्ट्रपति इस प्रकार के काम नहीं करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन 11 जुलाई 2020 को कहाँ किया गया, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हाल ही चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि यहाँ राज्य स्तरीय, कहाँ कैसी, राज्य स्तरीय ई लोक अदालत यानी ई कोर्ट का उद्घाटन किया है। कब, 11 जुलाई 2020, यानी 11 जुलाई 2020 याद रखना है। राज्य स्तरीय ई कोर्ट आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय याद रखना है। भारतीय मूल के किन 2 अमेरिकी नागरिकों को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने वर्ष 2020 में महान प्रवासी की सूची में सम्मिलित किया है, सिद्धार्थ मुखर्जी तथा प्रोफेसर राज चिट्टी। 2 नाम याद रखना है, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चिट्टी। इनका नाम क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि ये 2
कैसे नागरिक है? अमेरिकी नागरिक, भारतीय मूल के हैं, यानी ये मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन वर्तमान में अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर रखी है। इनको एक कंपनी का नाम है कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, इसने महान प्रवासियों का दर्जा दिया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2020 को जारी अपनी एक रिपोर्ट में नेपाल को किस आयु वर्ग की श्रेणी में रखा है? निम्न आयु वर्ग की श्रेणी में रखा है। तो पहले किस श्रेणी में था? पहले था गरीब देशों की श्रेणी में और अब आ गया है निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में आ गया। कब से? 1 जुलाई 2020 से। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व बैंक ने। किस देश को? नेपाल को। नेपाल को गरीब देशों की श्रेणी से निम्न मध्य वर्ग की श्रेणी में डाल दिया है। कब डाला है? 1 जुलाई 2020 को। किसने? विश्व बैंक ने। याद रखना है, विश्व बैंक 1 जुलाई 2020, नेपाल और निम्न मध्य वर्ग आय। नेक्स्ट, चीन ने अपने किस वाणिज्यिक उपग्रह का प्रक्षेपण सिचुआन स्थित सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 9 जुलाई 2020 को लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट से किया है? वो है AP-6D। AP-6D किसका है? चीन का। कैसा है? वाणिज्यिक उपग्रह है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, भारत में 160वां आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई 2020। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 24 जुलाई किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? आयकर दिवस। कब है? 24 जुलाई। अभी जो हाल ही में मनाया 24 जुलाई 2020 को, वो कौन सा था? 160वां आयकर दिवस था। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? वो इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे का नाम क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि होंगे। जुलाई 2020 में इनको नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 2021 से शुरू होगा। ये आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी राजदूत या प्रतिनिधि कौन है? वो इंद्रमणि पांडे है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में फॉर्मूला 1 सत्र की पहली रेस कौन सी रही, जिसे 5 जुलाई 2020 को मर्सिडीज टीम की वोल्टेरी बोटास ने जीता? ठीक है, ये फॉर्मूला 1 रेस, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है। फॉर्मूला 1 रेस ये एक कार रेस है। ये 2020 की पहली रेस 5 जुलाई 2020 को आयोजित की गई और किसने जीता? मर्सिडीज टीम के वोल्टेरी बोटास ने जीता। इसका जो रेस था, उस रेस का नाम क्या है? ऑस्टिन ग्रां पी। ठीक है, ग्राम प्री था। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2020 को 20 से उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू कर दिया गया। नए प्रावधानों से युक्त एक नए उपभोक्ता कानून ने किस पुराने कानून का स्थान लिया है? वो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 जगह अब कौन सा हो गया? 2019। और ये कब लागू हुआ है? 20 जुलाई 2020 को। तो देखिए 1986 जगह नया कानून कौन सा आ गया? उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 ये लागू कब हुआ है? 20 जुलाई 2020 को। 20/7/20 को ये लागू हुआ है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत किस प्रमुख यूरोपीय देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कर सकेगा। ये कब से? जुलाई 2020 से। जुलाई 2020 में जारी IIT दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा तैयार उस कोविड-19 की जांच वाली डायग्नोस्टिक किट को क्या नाम दिया गया है, जिसे दुनिया में सबसे सस्ती कोविड जांच किट बताया गया है? कोरोश्योर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको तो कुछ भी कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कोरोश्योर क्या है, आपको पूछ सकते हैं कि ये कोरोश्योर क्या है। तो कोरोश्योर क्या है? ये किट है। क्या है? किट है। ये किसके लिए किट है? कोविड की जांच के लिए ये किट है और ये विश्व की सबसे सस्ती किट है। कैसी? सस्ती किट है। और ये बनाई किसने? IIT दिल्ली की विशेषज्ञ टीम ने तैयार की है। तो आपको इस तरीके से पूछेगा, या तो उस किट का नाम पूछेगा कोरोश्योर, या पूछे कोरोश्योर क्या है? तो कोरोश्योर एक सस्ती किट है, जांच किट है, कोरोना की जांच किट है कोरोश्योर। ठीक है, ये बनाई किसने है? ये दिल्ली ने बनाई है। नेक्स्ट, 19 जुलाई 2020 को मर्सिडीज फॉर्मूला 1 टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने कौन सी ग्रां प्री रेस जीतकर माइकल शुमार के एक ही ट्रैक पर रेस को 8 बार जीतने का कीर्तिमान की बराबरी कर ली है? वो है हंगेरियन ग्रां प्री। टेलीविज़न जगत के मशहूर प्रस्तोता रेगिस फिबिन, जिनका 25 जुलाई 2020 को निधन हो गया, किस क्विज शो के लिए जाने जाते थे? वो उस शो का नाम है हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर। हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर, ये क्या है? एक शो है
और ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इसके जो प्रस्तोता थे रेगिस फिबिन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इसके लिए ये चर्चा में रहा है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल ग्रह पर अपने पहले किस स्वतंत्र मिशन के सफल प्रक्षेपण की पुष्टि जुलाई 2020 में कर दी, वो है तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट क्या है, ये एक चीन का अंतरिक्ष उपग्रह है। किसके लिए, मंगल ग्रह के लिए है। ये वहाँ पहुँचने की सफल पुष्टि कर दी है कि हमने वहाँ उपग्रह सफलतापूर्वक प्रेषित कर दिया है। नेक्स्ट, किस देश की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि वाले गुलबैंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये ग्रेट थुनबर्ग किस देश की है, ये स्वीडन की है और ये एक जलवायु कार्यकर्ता है। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो इसको हाल ही में जो अवार्ड दिया है वो 1 मिलियन यूरो पुरस्कार राशि वाला अवार्ड दिया गया है, गुलबैंकियन अवार्ड। ठीक है, गुलबैंकियन अवार्ड किसको दिया गया है, ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग किस देश की है, स्वीडन की है। किससे संबंधित है, जलवायु कार्यकर्ता है एक। नेक्स्ट, धुर्व शास्त्र क्या है जिसका जुलाई 2020 में भारत के उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ध्रुवास्त्र है वो क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो नाग मिसाइल का सफल ये परिष्कृत रूप है। ठीक है, और ये दागो और भूल जाओ की रणनीति पे काम करता है। नेक्स्ट, भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए मरणोपरांत किससे हाल ही में ट्विंज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी किससे संबंधित है, ये मीडिया से संबंधित है, एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग से बिलोंग करते हैं और इनको अवार्ड दिया गया। वो कौन सा है, ट्विंज मीडिया अवार्ड दिया गया। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन प्रदान किया। इस ड्रोन का नाम क्या है, भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भारत क्या है, भारत एक ड्रोन है। कहाँ काम कर रहा है, ये भारत और चीन की सीमा पर ये काम कर रहा है। बनाया किसने, ये DRDO ने बनाया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया ड्रोन है। नेक्स्ट, 21 जुलाई 2020 को दिवंगत हुए लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल पद पर आसीन थे? वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। तो आपको याद रखना 21 जुलाई 2020 लालजी टंडन, मध्य प्रदेश। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहां पर स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का 24 जुलाई 2020 को ऑनलाइन शुभारंभ किया है? आनंद, गुजरात शहद परीक्षण प्रयोगशाला, नरेंद्र सिंह तोमर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा जारी जुलाई 2020 में की गई एक घोषणा के अनुसार कौन से देश रूबेला, जर्मन खसरा और खसरा का उन्मूलन करने वाले दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र के पहले देश बन गए? श्रीलंका और मालदीव। आपको याद क्या रखना है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव क्यों याद रखना है, क्योंकि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक घोषणा की है, उसमें इन दोनों देश, ये कहाँ के, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में ये पहले देश बने हैं जो रूबेला और खसरा से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंगा की वह पार्टी जिसने संसदीय चुनाव में 93 में से 83 सीटें जीतकर पुनः सत्ता प्राप्त की है, वह है पीपुल्स एक्शन पार्टी। पीपुल्स एक्शन पार्टी कहाँ की है, सिंगापुर की। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, ली सिएन लूंग। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फीफा द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी वर्ष 2022 में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप शेड्यूल के अनुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन कतर में कब से कब तक किया जाएगा? 21 नवंबर 2020 से 18 दिसंबर 2020 तक। याद रखना है किसका, फीफा 2022 कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है कतर में। ठीक है, ये इसका जो शेड्यूल है वो अभी जारी किया। कब जारी किया, 15 जुलाई 2020 को। कब से कब है, यह है 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक। 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 तक शेड्यूल जारी किया है। ये फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित 750 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा सोलर प्लांट का लोकार्पण 10 जुलाई 2020 को किया? गुड तहसील शिवा मध्य प्रदेश में, रीवा, गुड तहसील रीवा मध्य प्रदेश में क्या किया, 750 मेगावाट की क्षमता का एक अल्ट्रा सोलर प्लांट का लोकार्पण किया। किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। 4 चीज़ें याद रखनी है। अल्ट्रा सोलर प्लांट कहाँ है,
गुड़ा तहसील रीवा मध्य प्रदेश में, कितना 750 मेगावाट क्षमता का है। अमेरिकी कंपनी कंसल्टेंट कुशमैन एंड वैकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला, जबकि भारत इस सूचकांक में तीसरे स्थान पर है। वो है पहला स्थान चीन का और तीसरा स्थान किसका है, भारत का। तो अपन को दो ही चीज़ें याद रखनी है, पहला चीन, तीसरे स्थान पर भारत। किस में, ये अमेरिका की एक संपत्ति कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेलफील्ड ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020। उसमें भारत तीसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। और लास्ट है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है, वो मिजोरम में है। कब किया है, 20 जुलाई 2020 को। तो आपको याद रखना है, हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री है, जोरम मेगा फूड पार्क, ठीक है।